गए थे। ये हटा लो, क्या हुआ ये था? हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी। नहीं ये कंडीशन क्या रहने दो। इसे हटा लो, अभी मेरा कुछ भी बताने का मन नहीं है। स्क्रीन पर आप जिस लड़के को रोता बिलखता देख रहे हैं, ये वही 20 साल का अर्जुन है जिसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही साथ पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। इसने सबसे पहले अपनी 23 साल की बहन का गला रेता, फिर अपने पिता का कत्ल किया और इसके बाद अपनी मां का भी ठीक उसी तरीके से कत्ल कर दिया। ये इस वक्त भले पुलिस के सामने, मीडिया के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ऐसे दिखा रहा है कि मानो इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, इसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन इसी बेटे ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 4 दिसंबर सुबह 6:45 बजे नेब सराय, दिल्ली। ये घर जो आप देख रहे हैं, ये घर सेना से रिटायर हुए राजेश कुमार का है। राजेश कुमार कुछ वक्त के लिए एनएसजी के कमांडो भी रहे थे और साल 2017 में वो सेना से रिटायर हो गए। घर में उनकी पत्नी कोमल, 23 साल की बेटी कविता और 20 साल का बेटा अर्जुन रहा करते थे। कविता और अर्जुन दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। कविता पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और इसीलिए वो आगे तरक्की कर रही थी और उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जो अर्जुन है, उसका पढ़ाई में कम मन लगता था। हालांकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, लेकिन जो उसका एडमिशन है वो स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था, क्योंकि उसको बॉक्सिंग का शौक था और वो बॉक्सिंग का अच्छा प्लेयर भी था। अब इसी सिलसिले में जो लगातार राजेश कुमार हैं, वो अपने बेटे से उसको टोकते थे, उसको बोलते थे कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा, अपनी जो पढ़ाई है उसका लेवल बढ़ाओ, खुद को अपग्रेड करो, आगे बढ़ो, अपनी बहन से कुछ सीखो। लगातार घर में इस तरीके की, हर घर में कहीं ना कहीं ऐसी कहानी होती है। जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं, कभी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कभी किसी खेल के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो भी हो सकता है एक माँ बाप से वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन इसी घर में 4 दिसंबर को सुबह 6:45 बजे के आसपास मातम पसर गया। दरअसल रोज के रूटीन की तरह से जो अर्जुन है 20 साल का, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यही अर्जुन सुबह 5 बजे रोजाना की तरह जिम के लिए निकल जाता है। करीब 125 घंटे बीत जाते हैं। 1.25 घंटे हो जाने के बाद 7 बजे के आसपास जब वो घर पहुंचता है और दरवाज़ा खोलता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। और चीख इस कदर होती है कि आस पड़ोस के जितने लोग हैं वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं। अर्जुन चीखता है और देखता है घर का जो मंजर था वो बेहद खौफनाक था। वो देखता है कि जो उसके पिता हैं, जो उनकी माँ है, जो उनकी बहन है, उनका कत्ल कर दिया गया है। अर्जुन को दिखता है कि हर तरफ फर्श पर खून है, दीवारों पर खून है और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर उसकी बहन कविता और माँ कोमल की लाश पड़ी हुई है। और इसके बाद जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है तब वो देखता है कि पिता की भी लाश उस फ्लोर पर, ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ी हुई है। ये देखकर अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा होते हैं, फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी वो मंजर देखकर दहशत में आ जाती है कि किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। घर के 3 लोगों की मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस भी ये कहती है गनीमत रही कि जो अर्जुन है वो उस वक्त जिम के लिए बाहर गया था, उसकी जान बच गई, वरना वो भी मारा जाता। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कातिल है कौन? क्या कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी या फिर लूटपाट का इरादा था? पूरे घर की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को पता लगता है कि किसी ने लूटपाट करने की कोशिश नहीं की। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने कोई भी चीज़ें लेने की कोशिश की हो, लूटपाट की कोशिश की हो। पुलिस अर्जुन से पूछताछ करती है तो अर्जुन का रो रो कर बुरा हाल है। अभी आप एक वीडियो देखिए, एक बार फिर से ये वाला वीडियो देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गए थे। ये हटा लो, क्या हुआ ये था? हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी। नहीं ये कंडीशन रहने दो। ये जो आपने वीडियो देखा, ये वही वीडियो है जब पुलिस अर्जुन से पूछताछ करना चाहती है। जब लोग उससे पूछताछ करना चाहते हैं तो वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है। आप देखिए किस तरीके से वो रो रहा था इस वीडियो में और बोल रहा था कि उसका कुछ भी बताने का मन नहीं है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और उसकी जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि उसके माँ बाप नहीं रहे, उसकी बहन नहीं रही, तो उस लड़के की हालत क्या हो सकती है। लेकिन कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है जब पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने में आती है। दरअसल दिल्ली पुलिस सबसे पहला हथियार अपनाती है सीसीटीवी को। पुलिस को लगता है कि उन्हें उस कल रात से लेकर, यानी 3 दिसंबर की रात से लेकर सुबह 7 बजे तक घर में क्या हुआ, कौन आया, किसको एंट्री मिली, उन सबका सीसीटीवी पुलिस को देखना था। और इसीलिए पुलिस छानबीन करना शुरू करती है कि उस एरिया में आसपास कितने सीसीटीवी लगे हैं, कहाँ कहाँ सीसीटीवी हैं, जिससे ये डिकोड कर सके कि इस घर में, जो राजेश कुमार का घर है, इस घर में किसकी एंट्री हुई। और पुलिस को कई सारे सीसीटीवी मिल भी जाते हैं।
सीसीटीवी की फुटेज बकायदा देखी जाती है, हर एक डिटेल निकाली जाती है, तो पुलिस को उसमें दिखता है कि 3 दिसंबर की रात से सुबह 4 दिसंबर 7 बजे तक घर में ना कोई शख्स आया, ना ही कोई शख्स बाहर गया सिवाय अर्जुन के। पुलिस को दिखता है कि 5:30 बजे जो अर्जुन है उसका हाथ में जिम बैग है और वो घर से बाहर गया है और 6:45 वो घर में फिर से दाखिल हुआ है। और उतने ही बीच में जब अर्जुन बोल रहा है कि मेरे माँ बाप को मार दिया गया, हत्या हो गई, उस बीच में कोई भी तीसरा शख्स या कोई भी बाहरी शख्स घर में दाखिल हुआ ही नहीं। तो पुलिस का डाउट सबसे पहले अर्जुन पर ही जाता है। अब पुलिस अर्जुन को टटोलना शुरू करती है तो देखती है उसके हाथ में चोट का एक मार्क का निशान भी है, जो लग रहा है कि किसी चीज़ से उसने कहीं चोट लगाई है या कुछ चाकू से कट गया है। पुलिस को ऐसा कोई मार्क दिखता है। पुलिस अर्जुन से पूछना भी चाहती है कि मार्क कैसा है, तो जो अर्जुन है वो डर जाता है और गोलमोल का तरीके से बातों का जवाब देने लग जाता है। अब इसके बाद पुलिस का जो डाउट है पूरी तरीके से अर्जुन पर हो जाता है। आप खुद एक बार पुलिस की जुबानी सुनिए, किस तरीके से ये केस सॉल्व हुआ और किस तरीके से जो अर्जुन है वो पुलिस के शिकंजे में आया और कैसे कैसे पैतरे उसने अपनाए अपने आप को बचाने के लिए। और तो और पुलिस की जुबानी आप ये भी सुनिए कि अर्जुन ने सबसे पहले किसका कत्ल किया और सबसे आखिरी में किसका। ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बहन सोती है और फर्स्ट फ्लोर पर उसके पेरेंट्स सोते हैं। तो सबसे पहले उसने अपनी सिस्टर का कत्ल किया और उसके बाद इसका फादर जो सोया हुआ था, मदर उस टाइम तक ही उठ के अपने वॉशरूम के लिए चली गई थी, तो फादर उस टाइम अकेला सो रहा था, तो उसका फादर का इसने कत्ल किया और लास्ट में अपनी मदर का इसने कत्ल किया। जो पहले स्टेटमेंट्स थे कि ये कितने बजे गया, आज इसका क्या प्रोग्राम था, वहाँ पर कितना टाइम लगाया, यहाँ पर आके किसको सबसे पहले बताया, वो सब चीज़ों में जब बातचीत की गई कि जब आप गए तो घर में कौन कौन जगा हुआ था, तो उनमें इसने हर बात थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया। और काफ़ी चीज़ें इसकी जब हाथ की इंजरी पूछी गई तो उसका भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया और इसके चेहरे के बॉडी एक्सप्रेशन लैंग्वेज काफ़ी इसके बदलते जा रहे थे। तो उससे हमें तो थोड़ी लीड मिली। इसके आस पड़ोस पर भी हमने बातचीत की तो वहाँ से भी हमें कुछ लीड्स मिली इसके बिहेवियर के बारे में, इसके चाल चलन के बारे में। तो उससे हमें थोड़ा सा और शक गहराया कि ये मामला कहीं इसका हाथ तो नहीं है। तो इससे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े। इसने जिस प्रकार से हत्या की है, इसने जो असोल्ट किया है वो सीधा गर्दन पर असोल्ट किया है, जो कि जानकार था और सुबह का टाइम था। सुबह एक्सेप्ट मदर जो उस टाइम वॉशरूम में थी, दोनों ही सो रहे थे। तो उस टाइम इनको चिल्लाने या ज़्यादा स्ट्रगल का मौका नहीं मिला। और लास्टली जब मदर कमरे में आती है तो मदर का ये मुंह दबा देता है और उसको फिर इसके गले पर वार करता है। हत्याओं की यदि बात की जाए तो सर कितने समय अवधि पर की जाती है, कितने समय की जाती है, यानी कि मिडनाइट पर की जाती है? ये सुबह वक्त है, 5 बजे के आसपास इसने ये हत्या की थी लगभग। अर्जुन रोज जिम जाता था, क्या वहां आज जिम पे नहीं गया था? जी, आज ये जिम पर नहीं गया था। इसने एलिबाई क्रिएट की थी कि मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ, संजयवन पे जाता हूँ, तो वो हमने पूरी इसकी ट्रेस की थी। तो ये अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए संजयवन गया था, तो बट उसके बीच में कहीं और भी गया था, तो इससे इसको हमें थोड़ा और क्लू मिला जिसको ये छुपा रहा था। सर, इससे पहले भी कभी अटेम्प्ट करने की कोशिश की और दूसरा कितने दिनों से प्लानिंग कर रहा था मारने की? कुछ दिन से था। अब ये एग्जैक्ट डेज में काउंट करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कुछ दिन पहले जैसे बताया कि इसको एक बाहर के व्यक्ति के सामने इसको गाली गलौज थोड़ी सी पिटाई हुई थी, उससे थोड़ा और इसका एंगर बढ़ गया था। तो उस गुस्से में इसने ये ठान ली थी कि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो उसके बाद इसने ये 4 तारीख का दिन चूज कर लिया। ये आउटसाइडर के सामने जो इंसल्ट किया था, दैट वाज द ट्रिगिंग पॉइंट लास्ट। और कुछ ऐसा कुछ बोला होगा सर अर्जुन, कोई ऐसा वर्ड जो कि पुलिस को कुछ मिला होगा? नहीं, अभी काफ़ी चीज़ें अभी तफ्तीश में बाकी हैं, क्योंकि प्राइमा फेसाई ये काफ़ी सेंसिटिव केस था, तो इसका खुलासा करना अभी ज़रूरी था। और हमें इरिफ्यूटेबल ठोस मटेरियल एविडेंस इसमें हमें सामने आए हैं, उसी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इस हत्या के पीछे इन्हीं का पुत्र शामिल था, अर्जुन। ये कौन सी टीम ने खोला सर?
इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट का पूरा जिला लगा हुआ था, उसमें हमारे थाने SHO नेपसराय भी शामिल थे, उनकी पूरी टीम थी, स्पेशल स्टाफ भी था, AATS के भी। तो पूरे जिले की टीम ने ही इसको मिलके, क्योंकि काफ़ी बड़ा केस था और हमको बहुत जल्दी स्विफ्ट एक्शन लेना था, तो इसमें पूरी जिले की टीम ने, ऑप्स की टीम ने और थाने की टीम ने और अगल बगल की टीम ने भी साथ किया। सर, महज कुछ ही घंटों में आपने इस केस को सुलझा लिया है और बता भी दिया है कि अर्जुन जो है वो मुख्य आरोपी रहा। CCTV फुटेज के आधार पर किस तरह से आपने देखा, क्या इसके अंदर नजर आया कि अर्जुन ही इस चीज को? नहीं, CCTV में अर्जुन का चूंकि घर के अंदर हुआ है, CCTV में हमें ये समझ में आया कि बाहर से थर्ड पार्टी का कोई इसमें आना जाना नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कि ये था कि किसी और ने किया हो, तो वो उससे रूल्ड आउट हो पाया कि उस समय बाहर आने जाने के टाइम पर कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जो सस्पिशियस हो। सर, बॉक्सिंग में क्या इसका प्रोफाइल है? कुछ मेडल जीता हो या फिर फ्यूचर में क्या इसने दिल्ली ओलंपिक स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया था, उसमें इसको सिल्वर मेडल मिला था, तो वो स्टेट लेवल पर ये दिल्ली के खेल चुका है। थैंक यू सर। है नेपसराय थाना एरिया में करीब 6:55 पर एक संवेदनशील कॉल सामने आती है, जिसमें कॉलर के अनुसार 3 लोग इंजर्ड पाए जाते हैं। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचती है और ये पाती है कि 3 व्यक्ति जो एक ही परिवार के हैं, जिसमें राजेश कुमार जिनकी उम्र 51 साल, उनकी धर्मपत्नी कोमल और उनकी सपुत्री कविता उम्र 23 साल, इनकी तेज हथियार से गर्दन पर इंजरी पाई जाती है। इनका पुत्र जो कंप्लेनेंट है, कॉलर है, उसके अनुसार सुबह 5:30 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है और करीब 6:30 बजे जब वो वापसी आता है तो ये दृश्य देखता है, जिसके बाद ये पुलिस को सूचना प्राप्त होती है। बहुत ही संवेदनशील मामला था। पुलिस ने तुरंत सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की। सीन ऑफ क्राइम को गहन अध्ययन के बाद ये देखा गया कि वहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, कोई सामान की अव्यवस्थित नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, घर जैसा था वैसा ही था। डेड बॉडीज बिस्तर पे पाई गई थी और घर बड़ा ही नॉर्मल था। कोई भी फोर्स एंट्री या अनऑथोराइज एंट्री नहीं थी। इससे एक बात जो जाहिर हो रही थी कि ना मामला रॉबरी का है, बगलरी का है और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आया है। इसके बाद आसपास के सभी CCTV कैमरास की गहन जांच की गई कि उस दौरान कोई इस प्रकार का आने जाने का कोई सूचना आगमन मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच जो मेन कंप्लेनेंट है, जो उनका पुत्र अर्जुन, उनसे और बातचीत की गई, क्वेश्चनिंग की गई कि आप बताइए आपने क्या देखा, कैसे हुआ। तो धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट में अलग अलग कंट्राडिक्शन सामने आने लगे। जैसे जैसे कंट्राडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया और अंत में उसने ये कन्फेस किया कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया था। मोटिव क्या था सर? मोटिव इसके पीछे पूछा गया कि ये पूरी इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने का, उसके अनुसार उसके फादर आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे, एक्स सर्विसमैन थे, तो उसके संबंध अपने फैमिली से और खासकर पिता से काफ़ी ख़राब चल रहे थे। उसके पिता और फैमिली, उसको बॉक्सिंग का शौक़ था, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था, उसकी बड़ी बहन पढ़ने में ज़्यादा अच्छी थी, तो इसके लेके वो हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट महसूस करता था पूरे फैमिली से कि मुझे सपोर्ट नहीं करते और साथ ही साथ मुझे हर बात पे टोकते हैं।
और मारते पीटते भी थे। उसका कहना था मेरे पिता मेरे को मारते भी थे, और कुछ दिन पहले कुछ बाहर के आदमियों के सामने भी उसकी बेइज्जती की गई थी। तो उसको बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता था कि मेरे पेरेंट्स, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो हमेशा उसको एक बुरा लगता था। दूसरा सिबलिंग राइवलरी, उसको लगता था कि मेरी बहन को ये तवज्जो देते हैं, और उसको कहीं से ये सूचना मिली कि मेरी प्रॉपर्टी जो फादर है वो प्रॉपर्टी भी अपनी बहन के नाम कर रहा है या अपनी बेटी के नाम कर रहा है, तो उससे गुस्सा और बढ़ गया। तो उसी गुस्से के अंदर उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब इन सबको ख़त्म करूँगा। उसने 4 दिसंबर का दिन काफ़ी सोच समझकर चूज़ किया, क्योंकि 4 दिसंबर को उनके पेरेंट्स की, मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो उसको था कि इस दिन सब लोग अच्छे माहौल में होंगे और मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। तो इसलिए उसने ये दिन बड़ी ही प्री प्लानिंग से चुना था। हत्या करने के लिए उसने एक, जो कि फादर आर्मी में थे तो उनके पास एक आर्मी नाइफ था जिसको उसने इस्तेमाल किया, और बड़ी ही तरीके से उसने एलिबाई क्रिएट की कि मैं 5:30 बजे रूटीन में वॉक पे जाता हूँ, तो मैं वॉक पे जाऊँगा और वापसी में आके ये सब चीज़ें बताऊँगा कि जब मैं गया तो सब ठीक था, जब मैं आया तो मैंने ये देखा, क्योंकि घर वो ताला लगा के बाहर से वही गया था और उसी ने ही आके ताला खोला था। तो हमें और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे बिल्कुल इरिफ्यूटेबल हमारे पास पीस ऑफ एविडेंसेस है जो प्रूव करता है कि ये हत्या उसके पुत्र अर्जुन ने की है। उसकी अपनी हाथ पर भी डिफेंसिव मार्क्स हैं। तो सुना आपने किस तरीके से दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की मदद से कातिल बेटे तक पहुंच जाती है, कातिल अर्जुन तक पहुंच जाती है, जिसने अपने पिता, अपनी मां, अपनी बहन तीनों का ही कत्ल कर दिया। और इसके पीछे की जो वजह है वो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल अक्सर जो पिता है राजेश कुमार है, वो जो बेटा है अर्जुन, उसको डांटा करते थे, उसको ताने दिया करते थे, और यहाँ तक कि ये बोलते थे कि तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है, अगर तुम ऐसे पढ़ाई में अच्छे नहीं रहोगे, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहन कविता के नाम कर दूंगा। और तो और ये चीज़ें भी कहा करते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो। और हाल ही में 1 दिसंबर को जब बहन का बर्थडे था इसकी अर्जुन की, तब उसी दिन भी जो अर्जुन है उसने प्लान बनाया था कि वो पूरे परिवार को खत्म कर दे या अपनी बहन का कत्ल कर दे, क्योंकि वो अपनी बहन से धीरे धीरे चिढ़ने लग गया था। उसके पिताजी जो लगातार है वो उसकी बहन को मोटिवेट करते थे, प्रेज करते थे, लेकिन वहीं अर्जुन को वो बार बार ये कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पढ़ाई में नंबर नहीं आ रहे, बेटा अगर तुम पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे तो मैं प्रॉपर्टी बहन के नाम कर दूंगा। और इसी सिलसिले में 1 दिसंबर की बात है, जब कविता का बर्थडे था यानी बहन का बर्थडे था, उस रोज इसके पिता अर्जुन की पिटाई भी कर देते हैं बाहरी लोगों के सामने, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। फिर वो प्लान रचना शुरू करता है। वो सोचता है कि 1 तारीख जिस दिन बर्थडे था उसी दिन परिवार को खत्म कर दे, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता, और फिर इन्हीं तानों से परेशान होकर लगातार अपने परिवार पर वो नज़र बनाए बैठा था, और वो सोचता है किस तरीके से अपने परिवार का कत्ल किया जाए। और इसी सिलसिले में वो चाकू का जुगाड़ करता है और फिर तारीख चुनता है 4 दिसंबर। और इसी दिन इस घर में खुशियों का माहौल आया था, क्योंकि जो राजेश हैं और उनकी जो पत्नी है कोमल, उनकी 27वीं सालगिरह थी शादी की, और घर में ये पूरी पार्टी का, फंक्शन का एक प्रोग्राम चल रहा था। सब लोग तय कर रहे थे कैसे कब किया जाएगा, मेहमानों को कब बुलाया जाएगा। और इसी सब होने से पहले ही अर्जुन ने पूरा प्लान बनाया। वो सुबह उठा, उसने देखा कि उसकी जो बहन है वो नीचे फ्लोर पर सो रही है, सबसे निचले फ्लोर पर सो रही है, और इसीलिए उसने सबसे पहले अपनी बहन का कत्ल किया, फिर अपने पिता का कत्ल किया, और फिर उसकी जो माँ थी वो जगी हुई थी, उस वक्त वो वॉशरूम वगैरह गई थी, और वो जैसे वहाँ से निकलती है वो अपनी माँ का भी कत्ल कर देता है चाकू से गला रेत कर। और यहाँ पर आप ये सुनिए कि आवाज़ ना आने का पुलिस ने भी एक फैक्टर बताया। तो आवाज़ ना आने के लिए पुलिस ने ये बताया कि उस वक्त सब सो रहे थे, तो कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाया जिससे चीखें निकले या पड़ोसियों को पता लगे। सिर्फ माँ जगी हुई थी, तो उस बेटे ने अपनी माँ को बड़ी आसानी से काबू में कर लिया। और तो और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा जो अर्जुन है उसने सबके मुंह भी बंद करने की कोशिश की थी, और इसके बाद जब उसने देखा खून लगातार बहता है
तो उसने कई सारे कपड़े लिए थे और गले के पास रख दिए थे ताकि जो खून है उसका रिसाव रुक सके या वो जो खून बहता उसको वो रोक सकता। तो इस तरीके से भी उसने अपने माता पिता और बहन को मारने के बाद गले पर कपड़ा भी लगाया ताकि खून को वो रोक सके। और बेहद हैवानियत के तरीके से एक चिढ़न के अंदर अपनी बहन से जलने के लिए, अपने पिता से दुश्मनी निकालने के लिए उसने अपनी बहन को मारा, अपने पिता को मारा और अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल ये कातिल बेटा पुलिस की हिरासत में है और पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इस पूरे केस में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या जो अर्जुन है उसको लगातार उसके पिता इस तरीके से ताने दे रहे थे? अगर ऐसा था तो वो अर्जुन को किसी भी तरीके से समझा भी सकते थे। अगर वो अर्जुन लगातार मारपीट से अर्जुन और बिगड़ रहा था तो कुछ परवरिश पर और ध्यान देने की ज़रूरत थी। अगर वो बॉक्सिंग में अच्छा था तो उसे उसमें आगे बढ़ाया जा सकता था, ना कि ऐसी चीज़ें पैदा कर देना कि बहन को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट कर देना या बहन को बहुत ज़्यादा ये दिखा देना कि प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा, तुम किसी लायक नहीं हो। ये सारी चीज़ें एक बेटे में नफरत की आग पैदा करती चली गई और अर्जुन ने भी जैसा कदम उठाया वो तो बिल्कुल भी नागवार है, क्योंकि उस लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, कहीं से भी कोई इसकी चिरौरी नहीं कर सकता या इसकी हिमाकत नहीं कर सकता कि अर्जुन ने ऐसा कदम इस वजह से उठाया। क्योंकि एक बेटा अपने पिता को उसको समझना चाहिए, अपने परिवार को समझना चाहिए। उसकी बहन ने कभी उसे ऐसी चीज़ें नहीं कही थी, ना उसकी बहन ने कभी उसे ऐसा जताने की कोशिश की कि वो उससे सुपीरियर है या वो उससे बहुत अच्छी है। तो फिर ऐसे में अर्जुन को अपने परिवार से बात करनी चाहिए थी, उनके सामने अपना मन रखना चाहिए था, ना कि हथियार उठाकर पूरे परिवार को खत्म कर देना।